बैक टू साइनामिक्स एकेडमी बच्चे। आज इशू एंड रिडेम्पशन के डिबेंचर्स का लास्ट पार्ट है। दिस इज द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ डिबेंचर्स। आज हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी क्लास होने वाली नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे नोट्स अकाउंट के पर्सपेक्टिव से, ज़्यादा लंबे नहीं होने वाले, बहुत क्रिस्प क्लास होगी। स्पेसिफिकली फोकस हो गया एससी के बच्चों के ऊपर ही, ठीक है। दिस इज द लास्ट सेशन, लास्ट क्लास। इसके बाद विल मूव ऑन टू द कैश फ्लो, ठीक है। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट डूइंग कैश फ्लो, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है क्वेश्चन जो थोड़े नोट्स अकाउंट में भी आने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि एस सिंह लिमिटेड ने ऑब्टेन करा है लोन। एक बंदे ने लोन लिया है, ठीक है। कितने का लोन लिया है? 5 लाख का लोन लिया है एसबीआई बैंक से, ठीक है, एट 10% इंटरेस्ट, और 10% उसने इंटरेस्ट मांगा है, ठीक है। कि 10% मैं इस पर ब्याज भरने को तैयार हूँ, यानी कि 5 लाख का लोन है तो मैं 5.5 लाख देने को तैयार हूँ वापस, ठीक है। और वो एनुअली देगा, पीए लिखा हुआ, मतलब वो हर साल 10% देने को तैयार है जब तक कि लोन कंटिन्यू होगा, ठीक है। कंपनी ने इशू करे हैं इसके लिए 7.5 लाख 10% डिवेंचर ऑफ सॉइच। तो बदले में उसने गिरवी क्या रख दिया? उसने 5 लाख रुपए का लोन तो लिया, पर बदले में उसने क्या रखवाया? 7.5 लाख रुपए के डिवेंचर रखवा दिए कि अगर इन केस मैं ये पैसे ना दे पाया तो ये डिवेंचर आप रख लेना, ठीक है, इन द फेवर ऑफ एसबीआई एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी की तरह रखवा दिया, ठीक है। वो बोल रहा है आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है टू द ट्रांजैक्शंस टू शोन above। पहला क्या बोल रहा है? when the company decided not to record the issue of 10% debenture as collateral security। जब not to है तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब अगर मैं पूछता हूं what is the financial cost, कि मेरा इस पूरे प्रकरण में मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है, मतलब मेरा एक्सपेंस कितना है ये लोन लेने में। तो एक्सपेंस का मतलब क्या है कि 5 लाख तो मैंने यूज करके प्रॉफिट कमा लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूज करा है। तो जो एक्स्ट्रा ये जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं इसमें से क्या मेरा 20% का नुकसान है या सिर्फ 10% का नुकसान है या कैसे है? तो व्हाट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट? फाइनेंशियल कॉस्ट इज वो कॉस्ट जो पैसा आपको ऊपर देना पड़ रहा है जितना लोन लिया है उससे, दैट इज कॉल्ड खर्चा। तो जो मेरा खर्चा है वो सिर्फ 10% का है, और वो भी वो जो मुझे लोन के पैसों पे इंटरेस्ट देना है। आप जो डिबेंचर उसके पास गिरवी रख रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिबेंचर आपका ही है, उसके पास सिर्फ पड़ा हुआ है। तो आप उसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं दोगे जब तक वो पैसा आप चुका नहीं देते हो। इन केस आप नहीं चुका पाते हो तब ये डिबेंचर वो रख लेगा, ठीक है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड दिया किसी को और बदले में पैसे लिए, तो जो गोल्ड आपने गिरवी रखा है वो गोल्ड पहन के वो घूमेगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड आपका है, उसी तरीके से ना उसका यूज कर सकता है। सेम यहाँ पे डिबेंचर जब तक उसके नहीं होंगे जब तक आप उसके पैसे चुकाते रहोगे। तो जो मेरा खर्चा है वो सिर्फ एक है, दैट इज वो 10%, विच मीन्स अगर मैं पूछूं व्हाट इज माई फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट इज 5 लाख एट 10%, that is 50,000। My only expense is 50,000 रुपीज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये समझ के डरना मत कि फाइनेंशियल कॉस्ट पूछ लिया तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। समझ आ गया? यहां बोल रहा है कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड, तो कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको दिखाएंगे भी नहीं। सेकंड क्या है? व्हेन द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड, अब वो रिकॉर्ड करना चाहती है कि भाई मैंने डिवेंचर दिए हैं उसको मुझे दिखाना है अपनी बुक्स में, तो देयर विल बी 2 एंट्रीज कि अगर मैंने डिवेंचर दिए हैं तो क्यों दिए हैं, और सेकेंडली उसके बदले मुझे क्या मिला है। तो 2 चीजें मुझे दिखानी पड़ेंगी, तो इसकी एंट्रीज बना लेते हैं। फर्स्ट वाले की मैं पहले एंट्री बनता हूं, व्हेन देयर इज नो रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड नहीं बना रहे हो बट यू हैव टू शो इन द बैलेंस शीट कि ये 5 लाख रुपए कहां से आए हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, 5 लाख रुपए तो आए हैं, पर ये कहां से आए वो तो दिखाना पड़ेगा। तो आप एक बैलेंस शीट बनाओगे, सबसे पहले बनाओगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट फॉर्मेट, this is the format। चलो particulars, details और amount। हेडिंग क्या डालोगे इसमें? you'll write the heading long term borrowings, और इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें आप लिखोगे कि
बैंक लोन ब्रैकेट में टेकन फ्रॉम SBI as a collateral against डिबेंचर। कितना? 5 लाख और 5 लाख। तो मेरे पास टोटल कितना आया? 5 लाख। दिस इज योर नोट्स टू अकाउंट। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स टू अकाउंट। हेडिंग क्या लिया आपने? बैंक से लोन। किस चीज़ के बदले लिया वो दिखा दिया। इसे मैंने कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि ये पैसा मुझे किस चीज़ के बदले लिखा है। तो डायरेक्ट मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि मैंने कोलैटरल में डिबेंचर रखा है। कितना रखा है, क्यों रखा है, कुछ बताया मैंने नहीं। व्हेन देयर इज नो रिकॉर्ड। दिस इज माय नोट्स टू अकाउंट। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर दी व्हाट दी बैलेंस शीट ऑफ दिस। तो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी देख लेते हैं। दिस इज नोट्स टू अकाउंट और इसी के नीचे मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ। This is our balance sheet. It states particulars. We have note number and amount. The heading will be non-current liability. इसके अंदर आप लिखोगे long term borrowings, or you can write bank loan as well. Note number 1 5 लाख। तो ये 5 लाख लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में किस चीज़ की है वो जाके वो नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 को चेक कर सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड? बना लिया? आगे बढ़े, चलो। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। नेक्स्ट था व्हेन वी हैव टू रिकॉर्ड इट। सो नाउ पॉइंट नंबर 2, व्हेन वी हैव टू रिकॉर्ड। When we record, अब रिकॉर्ड करने जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। एक बताना पड़ेगा कि कहाँ क्या है ये, सेकंड किस चीज के बदले है। तो विल मेक 2 जर्नल एंट्रीज ऑफ द सेम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर द जर्नल एंट्री। द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी कि मुझे पैसे मिले हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, मुझे पैसा आया है। किस चीज का पैसा आया है कि भैया मेरे पास बैंक के लोन का पैसा आया है। कितने रुपए आए हैं? 5 लाख। That's it। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? सेकेंड एंट्री विल बी कि मेरे पास से क्या गया। तो मेरे पास से क्या गया है? मेरे पास से अभी मेरे खुद के पास पॉकेट में नहीं है बट है मेरे ही, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको मैंने 2000 रुपये दिए, ठीक है, 2000 रुपये। आपने क्या करा, 1000 बैंक में डलवा दिया और 1000 आपकी जेब में है। तो मैं बोलता हूँ अभी आपके पास कितने रुपए हैं? यू कैन से यू हैव 2000 रुपीज, बट अभी फिजिकली कितना है? 1000। सेम यहाँ पर है, डिबेंचर तो आप ही के हैं बट अभी आपके पास नहीं पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं वो? बैंक के पास। विच मीन्स इसलिए मैंने क्या खोल दिया इसके लिए? सस्पेंस, कि है मेरे पास ही पर अभी मेरे जेब में नहीं है, वो किसी और को दे रखे मैंने रखने के लिए। दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। क्या दिया है? आई थिंक यही है इसका 10% ही है ये, 10% डिबेंचर। कितने का? 10 लाख 10। ओह, 1 जीरो ज़्यादा हो गया, 7.5 लाख का। That's it। हो गए 2 एंट्रीज। ठीक है, पर्टिकुलर। ओह सो सॉरी, कोई जगह नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। ठीक है, नाउ हाउ टू शो दिस इन द बैलेंस शीट, ये भी देख लेते हैं। लेट्स ट्राई प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट एज वेल। सबसे पहले नोट अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट।
सिंपली बन जाएगा, टफ नहीं है कुछ भी ज़्यादा। सेम हेडिंग डालोगे आप यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यहाँ आप लिखोगे बैंक लोन, एंड हियर यू विल राइट 5 लाख। कैसे आइए 5 लाख, अब आप इसको यहाँ दिखाओगे कैसे कि 10% डिवेंचर इशूड एट एज कोलैटरल, सॉरी एट नहीं, एज कोलैटरल, कितना हो गया 7.5 लाख माइनस गिवन और ट्रांसफर टू SBI, और 7.5 लाख थे और 7.5 लाख चले गए। ठीक है, 7.5 लाख के डिवेंचर थे, 7.5 लाख के डिवेंचर चले गए, मैंने माइनस का साइन बनाया, माइनस गिवन और ट्रांसफर टू SBI। तो कितना बचा मेरे पास 5 लाख, my total is also 5 lakh. Headings are details, amount and particulars. ठीक है, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ है। यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि मैंने 7.5 लाख के डिबेंचर्स दिए हैं, बिकॉज मैंने मना करा था कि डोंट हैव टू शो, बट यहाँ पे मुझे बताना पड़ा कि डिबेंचर दिया है। यहाँ पे बताना 10% डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल 7.5 लाख के, और वो मेरे पास नहीं है, ट्रांसफर टू SBI 7.5 लाख। 7.5 आए, 7.5 गए, माइनस बचा क्या 5 लाख रुपए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन करना है, ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, a limited company made an issue which was fully subscribed for 2000, I think 9% or 10% है, 5% डिबेंचर ऑफ 100 is at 96, ने बोला डिस्काउंट पे दिया हुआ है, दिस इज अ डिस्काउंट टू बी रिडीम्ड एट पार, और मुझे वापस क्या करना है, पूरे के पूरे 100 रुपये वापस करने हैं आफ्टर 5 years। द डिबेंचर वॉज अलॉटेड ऑन 31 May 2023, सब्सक्रिप्शन बीइंग पेबल एज फॉलोज, कि 15% पैसा मुझे कब देना है, एप्लीकेशन पे। ठीक है, 15% ऑफ हाउ मच, व्हाट इज 96 का 15%, हम निकाल लेंगे, दैट इज 96 या 15% ऑफ 96, 96% ऑफ 15, दोनों सेम हो जाएगा। अलॉटमेंट 30%, ठीक है, फर्स्ट कॉल भी 30%, कितनी है 30%, बैलेंस भी 96 का 30%। ठीक है, वन डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड अलॉटमेंट विद द फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एरियर्स, पेड द अलॉटमेंट विद द फर्स्ट कॉल। अच्छा, एक बंदे ने मुझे फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट का पैसा दिया, बच्चों ने अलॉटमेंट पे अरियर्स करे हैं, दे आर अरियर्स ऑन अलॉटमेंट। इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम के हिसाब से, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन अमाउंट टू द रुपीज इज पेबल विद अलॉटमेंट एंड सेकंड एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपको अभी तो सिर्फ अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट आपने अलॉटमेंट में पे करा और कितना अमाउंट आपने, अमाउंट्स मतलब क्या बताना है, इनकी वैल्यूज बतानी है आई थिंक, कि टोटल अमाउंट बताना है, तो उन्होंने क्लियर ही नहीं करा हुआ। अमाउंट से पेबल, अच्छा कितना पे करना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। Let's see how much the amount is payable on एक मिनट, कहाँ है कैलकुलेटर। नाइन सिक्स 26, 6 3 18, 6 27, 27 और 1 28, 28 रुपये का आई थिंक। लेट मी चेक फॉर वंस, कहाँ हाथ गया,
हाँ वही देख रहा हूँ मैं, पॉइंट में क्यों आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये एडजस्टमेंट हुई है 4 रुपीज़ की 96 पे जब हमने इशू करा है, इसमें उसने ये कहीं नहीं बताया कि आपको डिस्काउंट काटना कहाँ है। ही हैज़ गिवन अस 4 कॉल्स, बट ये नहीं बोला डिस्काउंट कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट में लगाना है, सेकंड में लगाना है, क्या पे। द डिवेंचर वॉज अलॉटेड ऑन 31st। हाँ नहीं नहीं, पर डिस्काउंट का है कि डिस्काउंट किस पे, 4 रुपये किस पे काटने का बताया हुआ। जैसे प्रीमियम होता है ना, देखो याद है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ फर्स्ट कॉल, याद है यहाँ पे लिखा होता था, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है एडजस्टिंग डिस्काउंट। तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट पर होता है, ठीक है, विच मीन्स इस पे जो बनेगा वो पूरा बनेगा 100 पे, इस पे भी 100 पे, इस पे भी 100 पे, बस इस पे 96 पे, बिकॉज ही हैज टोल्ड अस किस पे लगाना है, तो ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। ठीक है, विच मीन्स ये है मेरी 15 रुपए की, ये देखनी पड़ेगी मुझे, पक्का। एक बार देख लेते हैं, 30 + 30 + 15, 30 + 30 + 15 -100, 25 रुपीज़ की नहीं हो गई। अगर ये 15 का है, ये 30 का है और ये 30 का है, तो कितने हो गए, ये 75 हो गए ना, यस 75, और ये 96 का है, तो 75 में से अगर मैं 100 हटा दूं तो कितना बचेगा, 25। एट अ डिस्काउंट ऑफ एट 96 ईच टू बी रिडीम्ड एट पावर ऑफ 5 years। ठीक है, आई थिंक इट्स 25। फिर भी मैं एक बार के लिए कंफर्म कर लेते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है। अरे हाँ ठीक है, सॉरी 100 से क्यों कर रहा हूँ मैं, करेक्ट 96 रुपीज़ मिला है ना मुझे, आप करना ज़रा, 21 रुपये, करेक्ट, दिस इज 21। ठीक है, ऐसे मैच मत करना, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं एक बार वापस आ जाता हूँ हम लोगों को भी, ठीक है, वरना ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये वाला पार्ट वापस मिल देता हूँ मैं एक बार आप लोगों को। चलो देखो हुआ क्या है, उसने बोला है कि 100 रुपये की चीज़ है 96 में देनी है, और उसने ये कहीं पर भी क्लियर नहीं करा है कि 96 रुपये कहाँ पे डिडक्ट करना है। जैसे हमेशा जब प्रीमियम होता था, प्रीमियम हमेशा गिवन होता था कि आपको प्रीमियम अलॉटमेंट पे लेना है, फर्स्ट पे लेना है, सेकंड पे लेना है, पर यहाँ पे उसने नहीं बता रखा है कि आपको कहाँ डिस्काउंट काटना है। तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं जब नथिंग इज गिवन, वी ऑलवेज ट्राई टू पुट इट इन द सेकंड, दैट इज द अलॉटमेंट वाला मनी, विच मीन्स अलॉटमेंट पर ही 4 रुपये कटे हैं, बाकी सब कहीं पे प्रॉपर पैसा चला है, विच मीन्स 15% 100 से यहाँ पे निकलेगा, 100 से यहाँ पे निकलेगा और 100 से यहाँ पे निकलेगा। तो जब मुझे 3 के पता लग जाएंगे तो 1 का निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप 30% निकालोगे, उसमें से भी 4 माइनस करोगे तो भी प्रॉपर बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दिस इज 15 रुपीज़, दिस इज 30 रुपीज़, 30% ऑफ 100, दिस इज ऑल्सो बैलेंस, दैट इज 30। आप निकाल के देख लो, 30 + 30 60 + 70 75 minus 96 is how much, 21, तो दिस इज ऑफ 21 रुपीज़। ठीक है, तो पूछ रहे कितने रुपए पेबल है, तो यहाँ पे 21 रुपीज़ पेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, 30। कुछ पूछ रहे हैं, क्लियर है। अब आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल भी सकते हो,
मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे पेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कितने लोगों ने पैसे दिए कितने लोगों ने पैसे नहीं दिया। पेबल का मतलब ये है कि कितने रुपए मांग रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसने कॉम्प्लिकेट करने के लिए यहाँ पे आपको पूरा नहीं पूछा, उसने पूछा पैसे कितने देने हैं, बस ये बता दो, मतलब आप पैसे क्लियर लिख के देता। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, कि कितना इंटरेस्ट लगाना है कॉल्स इन अरियर्स पे। देखो भाई, अलॉटमेंट के बाद जून में ही मुझे पैसा मिल गया, और अलॉटमेंट कब करी हुई है उसने, 31 मई को अलॉटमेंट हुई है। दिस इज 31 मई, ठीक है। मई में उसने कितने 100 डिबेंचर्स है, अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन फर्स्ट कॉल। चलो बनाते हैं पहले इसको, क्या बनता है हमारे पास, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। and it is to how much, 2000 डिबेंचर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, दैट इज 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब अगला क्या हुआ है, अगला मुझे बैंक में रिसीव तो हुआ है, बट कॉल्स इन अरियर्स भी हुए हैं। इस चीज के ऊपर, इसी डिबेंचर अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। आने कितने थे मेरे पास, 2 लाख, बट एक बंदा जिसके पास 100 है, आई थिंक 100 ही है उसके पास, हाँ 100 डिबेंचर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने की है, 30 रुपए की। अरे यार ठीक तो कर रहा था मैं। दिस इज 30 रुपीज, 6 3 6 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम गोज हियर, दिस इज ऑल्सो 60,000 ओनली, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कितने रुपए नहीं मिले, आई डिडंट गॉट 3000, विच मीन्स आई हैव गॉट 1900 पे 30 रुपए, दैट इज 57,000, ठीक है। तो ये 3000 रुपए का उधार, मतलब अरियर्स कब हुए थे, 31 मई 2023 को हुए थे। कब हुए थे, 31 मई को हुए थे। मैं एक टाइमलाइन बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज अलॉटमेंट, और 31 मई को हुए थे, और उसने चुका कब दिया ये, ही हैज रीपेड इट विद द फर्स्ट कॉल, दैट इज 30 जून, और इसने ये पैसे मुझे 30 जून को वापस कर दिए। कितने, इतने पोर्शन में मेरे 3000 रुपए रिकवर हो गए। तो बताओ 3000 का लॉस कितने महीने चला, मई तो चला ही नहीं, तो मई के बाद क्या आता है, एक ही महीना चला, 1 जून से 30 जून, यानी कि 3000 रुपए बस एक महीने के लिए मेरे पास नहीं थे। एक महीने के पास, यस ऑलरेडी रीपेड इट। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है, विच मीन्स ये 3000 रुपए, बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का क्या रेट था, याद है तो, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। अगर गिवन नहीं है तो कितने परसेंट लेते थे हम लोग, ओह दे रखा है 10% पर एनम, पूरे साल का 10%, और ये सिर्फ कितना हुआ है, एक महीना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 to the 12, 5 to the 10, 6 to 30, that is 25 रुपए। तो अरियर्स कितना हुआ है, 25 रुपए के अरियर्स हुए हैं भाई। प्रिपेयर द कॉल्स इन अरियर्स, अकाउंट बनाना है ऊपर से, लो बढ़ा देता है अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट बना देते हैं।
बताओ मेरा फायदा है कि नुकसान? नुकसान तो डेबिट हुआ होगा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं पैसा मांगूंगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? बाय वेंडर या जो भी इस बंदे का नाम है, होल्डर, ठीक है। कितने रुपए मांगूंगा? 25 रुपए। इंटरेस्ट है ना। और फिर रिसीव हो जाएंगे तो क्या लिख दूंगा? टू बैंक। कितने रुपए? 25 रुपए। अच्छा, देयर इज वन कॉलम मिसिंग, मैंने कॉलम नहीं बनाया, दैट इज ऑफ डेट का कॉलम। तो कृपया करके डेट का कॉलम बना लेना यार। चलो मैं इसको कर देता हूँ। लेट्स प्रिपेयर द डेट का कॉलम। किस दिन हुआ था ये कांड? ये कांड हुआ था मेरा 31 मई 2023 को। 2023 31 मई को ये कांड हुआ था। और पैसे कब मिले मुझे? पैसे कब मिले हैं बेटा? 2023 30 जून, ठीक है। ऑल गुड, अंडरस्टूड। इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियस का पैसा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने उसको रखा कि 25 रुपये मिलेंगे। जब आ गए तो हटा दिया, ठीक है। आगे बढ़ूं? चलो, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लो, फिर करते हैं सब साथ में। 1 अप्रैल 2023 को रूथ लिमिटेड ने परचेज करी है प्लांट ऑफ मशीनरी, कितने की? 11 लाख की। किससे? पाब्लो है कि जो भी लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, ठीक है। पेबल एज 1 लाख रुपए भाई ने कैसे दे दिए? एक प्रॉमिसरी बिल बना के दे दिया। और बाकी कैसे दे दिए उसने? बाय इशूइंग 11%, 11% के इंटरेस्ट पे 100 रुपए के हिसाब से उसने डिबेंचर दे दिए विद द प्रीमियम ऑफ 10% टू बी रिडीम्ड आफ्टर एट अ प्रीमियम ऑफ 2। इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। ले भी रहा हूं घूस और एक्स्ट्रा पैसे भी लेटर ऑन दे रहा हूं, ठीक है। 10 रुपए ले लिए और 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। आफ्टर 6 years मुझे बनानी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रूथ लिमिटेड की मैंने क्या क्या करा है। पहले औकात चेक कर लेते हैं। औकात चेक करने के लिए करना पड़ता है एसेट माइनस डू वी हैव एनी एसेट और डू वी हैव एनी लायबिलिटीज। सिर्फ एसेट है, सिर्फ एसेट है, विच मीन्स हमारे पास सिर्फ एसेट है, सिर्फ एसेट ही लिया है और पेमेंट पूरी करी है, तो मतलब ना कोई नुकसान ना कोई फायदा, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाएंगे? एसेट लेने की और पेमेंट देने की, ठीक है। आई एम सो सॉरी, टाइम से पहले थैंक यू कर दिया मैंने। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ साइनाविस एकेडमी, कंटिन्यूइंग बीइंग द पार्ट ऑफ अस। मेक अ जर्नल फर्स्ट। बाकी बालक कहाँ है भाई? छात्रा कहाँ है वो? ठीक है, पहली एंट्री होगी एसेट लेने की। तो हमारे पास क्या आया? आई थिंक प्लांट एंड मशीन नाम है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से आ रहा है? हम किससे खरीद रहे हैं भाई? पाब्लो से। टू पाब्लो एलटीडी। कितने का खरीद रहा है माल? आई थिंक 11 लाख का। ग्यारह लाख की मशीन खरीद ली। पेमेंट कैसे करनी है भाई? 1 लाख की पेमेंट तो बिल्स पेबल से करनी है। किसको मिलेंगे पैसे? पाब्लो भाई को। तो पाब्लो भाई डेबिट कर देते हैं। पाब्लो एलटीडी टू बिल्स पेबल, ठीक है। कितने की पेमेंट हो गई भाई? 1 लाख की पेमेंट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं बाकी कैसे करना है। रिमेनिंग बाय इशूइंग डिबेंचर्स, कितने रुपए बच गए भाई?
10 लाख रुपए रिमेनिंग बच गए। सही बात है। अब ये 10 लाख रुपए मुझे देने हैं 110 के हिसाब से, ना कि 100 के हिसाब से, क्योंकि जब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो 10% एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं, विच मीन्स 110। काट के देखो कि डेसिमल में आएगा, बताओ कितना आ रहा है? 90,000 समथिंग आ रहा है क्या? हाँ, ये तो नहीं आ रहा 90,909.90 या 9,909? हाँ 0.90, ठीक है। $90.90. These are नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और इतने डिबेंचर्स को जब मैंने फ्यूचर में देना है तो कितने के हिसाब से देना है? 2% के हिसाब से देना है। तो व्हाट इज 2% ऑफ दिस? $1188 ऐसी कुछ आ रहा है क्या? $0.018 आगे मैं भी होगा बेटा। कितना रहा बेटा? 18.18 ऐसी है। तो ये तो मेरा एक शेयर का हो गया, और एक कितने का है? सही है ना? अरे यार 18 क्यों बोल रहे हो फिर? चलो कोई नहीं, इसको समझो। 2% एक्स्ट्रा दे रहा हूं। एक कितने का है? 100 रुपए। एक साथ ही करो। अब बताओ कितना देना है? वन एट 1.1888 यही आ रहा है। 18,188 पक्की बात है? मैथ सही है ना? परफेक्ट। ये है मेरा फ्यूचर का होने वाला लॉस। क्लियर है? अब बनाता हूं एंट्री। समझना इस चीज को, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं पाब्लो भाई को देने वाला हूं पैसा, तो डेबिट कौन होगा? पाब्लो, ठीक है। अब इसके बाद मुझे और क्या हो रहा है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये एंट्री जो मैंने सारी एंट्री लिखवाई थी उसमें लिखी हुई थी, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 11% डिबेंचर जो है वो 10 लाख के है। एसपीआर मैं ले रहा हूं, कितना है मेरा एसपीआर? 10% है ना? 10% तो कितना? 10,000 रुपये हो गया, या 1 लाख रुपए हो गया? 10 लाख का 10% इज हाउ मच? 1 लाख। 1 लाख। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? 18,181.88, यही है, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू कितना हो जाएगा मेरे पास? 18,181.88। पक्का 11 लाख? यार 10 लाख होना चाहिए ना, 11 कैसे हो गया? 11 का है। $9,09,000
9,09,000 प्लस 10,000 प्लस 181818 एक मिनट यार, 9 लाख 9 प्लस 10,000 प्लस 1818.88 9.5 लाख कैसे हो रहा है ये? क्या कौन सा? वही देख रहा हूँ 10%, 10,000 ही है ना 10%। मेरी मैथ्स में तो गलती नहीं है ना? 90 होए, मैं 9 लाख ले रहा हूँ उसको, 90 को 9090.90 इस टू 110 99999.9 ठीक है, 10 लाख ही हो गए प्लस वो। ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 9090 है तो हिल गेट 90.90 और एक कितने का है बेटा? 110 का है शायद, है ना? हाँ तो कितना हो गया बताना? 10 लाख हो गए पूरे। ठीक है 10 लाख और 18,000 ये। बताओ इसका, अब बताओ आंसर, अब आ जाएगा सही। चलो इसका कितना आ रहा है? 9090.90 100 वही 909090 9090.90 और इसका पॉइंट नहीं है। आई एम सो सॉरी, नो पॉइंट तो नो पॉइंट। ठीक है अच्छा इसका बताओ प्रीमियम कितना है? नहीं 90,000 909009 और इसका कितना है? 1818.88। इन तीनों को प्लस करो, देखो सही सम आंसर आकर नहीं आ रहा। 909090 प्लस 90909 प्लस 1818 मैच हो गया पूरा, मेरा पूरा मैच हो रहा है। 10,18,180 यही है। और इधर देखो 10,18,181। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम हो गए थे बिकॉज मैंने इशू 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करा था। ठीक है 100 रुपये का डिबेंचर है, डिबेंचर एक्चुअली 110 रुपये का था। ठीक है क्लियर है? ये था आपका पूरा डिबेंचर्स का क्वेश्चन। दिस इज ऑल। ठीक है ना? इसके साथ द डिबेंचर टुडे हैज ऑफिशियली एंडेड विद स्काइनॉमिक्स एकेडमी। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो विल स्टार्ट डूइंग द कैश फ्लो, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। मैं चाहता हूँ 10 दिन के अंदर मैं कैश फ्लो को ख़त्म करके रेशियो शुरू कर दूँ। ठीक है ना? विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून ऑन मंडे ऑन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।